हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सही होंगे। सुबह के 8 बज गए हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ नहा धो के। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं कल भी नहीं गई थी तो मैंने कहा आज जाके उसका पता करके आऊँ। चाय मैंने बना दी है, ये सो रहे हैं, बस इनको उठा के मैं जा रही हूँ। कोको भी सो रही है, पूछी बाहर है और ये भी सो रहे हैं। मैं इनको उठा रही हूँ। उठ जाओ। क्या कह रही हूँ? 9 बज गए हैं, ओ 8 बज गए हैं, उठ जाओ। मैं जा रही हूँ, उठ जाना है। कोको को देखो, पॉलीथीन गलती से बेड पे रह गया। उसने सारे पॉलीथीन को फाड़ दिया और वो देखो क्या हाल कर रही है पॉलीथीन का। ये कोई कपड़ा हो, पॉलीथीन हो, कुछ भी नहीं छोड़ती। ये देखो सारा का सारा पॉलीथीन इसने फाड़ दिया है बड़ी शरारती है ये। मैं सुबह हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से 11:30 बजे हॉस्पिटल से फ्री हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कनॉट प्लेस चली जाती हूँ पॉलिसी ऑफिस में, जहाँ पर मैंने पॉलिसी कराई थी, क्योंकि मेरे पैसे नहीं आए थे। तो मैंने उनको जाके बोला कि आज मुझे 15 दिन हो गए हैं कि पॉलिसी के पैसे नहीं आए, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, हमारे पैसे के लिए चक्कर क्यों लगवा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैडम कोई बात नहीं, आपकी फ़ाइल दबी रह गई थी तो आज आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मगर देखते हैं, 4 साढ़े 4 बजे कह रहे हैं कि पैसे आ जाएंगे। अब 2 बजे हैं, मैं घर आ गई हूँ। आने जाने में टाइम लग जाता है, तो आके 2 बजे हैं, मैंने कहा आराम करके फिर अभी आने वाले हैं 2:30 बजे, तो इनको रोटी बना के दूंगी। बाकी कल शिवरात्रि की छुट्टी है। देखो अब पैसे आते हैं नहीं आते। अपने पैसे के लिए ही बंदे को भिखारी बना देती है ये। लगता क्या बात है, रसोई में मटर छिल रही है आज। रसोई में तो मटर छिलने पड़ेंगे, कमरे में नहीं छिल सकती। कोको पूछी बिल्कुल मटर नहीं छिलने देते, और पूछी तो फिर भी सबर कर लेती। कोको तो बस अंदर मटर निकल के उसको पेट में दर्द हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। लूज मोशन लग गए थे उसके 2-3 दिन पहले। अच्छा, इस वजह से रसोई में नहीं, छिल रही रसोई है। में ही छिलती हूँ क्योंकि वो नहीं छिलने देते। कमरे नहीं छिलने देते ना। 4 किलो ले लो, 5 किलो मटर सब रसोई में खड़े होकर छिलो। मैं तो किलो मटर लेती हूँ बस, ताकि छिल जाए, यहीं खड़े होकर छिलती हूँ। ललता क्या कर रही है? अरे कांजी देख रही थी हिला के कि नमक वगैरह ठीक है नहीं ठीक। अब एक मैं बताती हूँ। ये देखो, ये कांजी है, ये मैंने कांजी बनाई है बाजार से। मैं काली गाजर लेके आई थी, पाव। ज़्यादा नहीं बनाई मैंने, थोड़ी बनाई है। पाव गाजर लेके आई थी। गाजर को मैंने छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और पानी में डाल दिया। पानी में इसमें काला नमक और वाइट नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और मेन जो काम होता है वो होता है राई का। जो पिसी हुई राई बाजार से मिलती है, थोड़ी सी, इतनी सी डालनी होती है बस, उससे वो कांजी खट्टी हो जाती है। जो बाजार वाले कांजी देते हैं वो तो टाटरी डाल देते हैं, रात को गाजरें उबाल देते हैं, चुकंदर डाल देते हैं, वो उससे रेड हो जाती है, तो अगले दिन उसको पी सकते हैं, वो गला खराब करती है। हम घर में जो कांजी बनाते हैं बिल्कुल ओरिजिनल कांजी होती है। इसको कम से कम हफ्ता या 5-6 दिन कम से कम इसको धूप में रखना पड़ेगा। अच्छा। तो जाके इसका कलर आएगा, और जो राई है वो खट्टापन करेगी कांजी में। अच्छा, खट्टापन जो राई की वजह से आएगा। हाँ, खट्टापन राई की वजह से आएगा। नमक और मिर्च अपने हिसाब से कि आप कितनी डाल रहे हो कांजी। अच्छा, बाजार आप भी अपने घर में बनाएं। बाजार वाले रेडी टू ईट, मतलब रात को वो रात को उबालते हैं, चुकंदर डाल देते हैं, वो लाल हो जाती है, टाटी डालते हैं, खट्टी हो जाती है। वो चाहे लोगों को नुकसान कर रही है, कुछ भी कर रही है, उनको कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अगर हम जो बनाते हैं हमारी हफ्ते भर बनती है, वो अगले दिन सुबह बेच देते हैं बस। हमारी जो बनती है हफ्ते में बनती है। अगर धूप बहुत अच्छी है तो 5-6 दिन में बन जाएगी, अगर धूप नहीं है तो 10 दिन भी लग जाते हैं। अब मैं यही कहूंगी सबको कि आप भी अपने घर में बनाएं। ये सर्दियों में ही गाजरें आती हैं, हर टाइम नहीं होती। आप अपने घर में जरूर बनाइए। लल्ला तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं मम्मी के साथ बैठी हूँ। कभी कहते हैं तू यहाँ क्या कर रही है, वहाँ क्या कर रही है। अरे मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी बैठूँ। मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ। रसोई खड़े हो, तू इतने की कर रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैग है, तू इतने की कर रही है। मैं कभी पूछा तुसी कितने बंदे हो कितने नहीं बंदे? नहीं, मेरे को तो नहीं पूछे, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ ना। मेरी नौं आ, मेरे को बैठेगी, मेरा हाल चाल पूछेगी। पहले मैं सारा दिन घर नहीं होती, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। अरे मम्मी अपने कमरे में होती ना, आज आशु के कमरे में बैठी मम्मी। मैं मम्मी से वैसे बात कर रही हूँ। नहीं, मैं बैठी और अब 30 साल हो गए मेरी शादी को, ये घर मेरा है। अब तेरा हो गया? आपका नहीं है। मैं न्यू ना, दुकान भी मेरी है, मकान भी मेरी है। दुकान नहीं दे रहा मैं बेकार, बिल्कुल बेगाना, किसी काम का नहीं। अच्छा। दुकान पे बैठो, दुकान बैठूं बस, दुकान की नौकरी पैसे लाओ, कमा, नौकरी करो तेरी, है ना? हाँ, मेरी करो, क्या हो गया फिर? मैं भी तो आपकी करती हूँ। आशु पीछे शर्ट प्रेस कर रहा है आराम से, और रौनक आराम से सोया हुआ है। वो भी अपनी नौकरी कर रहा है। वो भी अपनी नौकरी के लिए तो ऑफिस जाना है, उस शॉप पे जाना है, तो वो भी तो अपनी कमीज प्रेस करेगा ना। आज की छुट्टी थी। अच्छा, छुट्टी थी आज। मम्मी से बातें करने लगी हो? हाँ, जो मर्जी करो।
ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਆ ਵਾਈਫ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਕरेंगे। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਬਈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਤੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? लता आप क्या कर रही है? बर्तन साफ कर रही हूँ। बर्तन साफ कर रही है? क्या तमाशा लगा के ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है? अब आप करो फिर बर्तन। नहीं मैं तो रोज पूछूंगा, नहीं, आप जो काम करेगी पूछूंगा, तूने मेरे को टोक दिया ना, अब मैं हर बार पूछूंगा तू क्या मतलब हर कर बार रही है? पूछोगे? हाँ अब मैं पॉटी जाऊंगी तो वहां पर बाथरूम में जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से कैमरा करा के पूछूं तो कि वहां क्या कर रही है? बात क्या कर रही है। हाँ अरे बर्तन साफ कर रही हूँ, दोपहर को आज नहीं किए, दोपहर को क्यों नहीं किए? मेरा दिल नहीं था। आपने कोई माई लगा के दी हुई है मुझे? मैं ही माई हूँ। अच्छा तू ही सब कुछ है, हाँ मैं ही सब कुछ। मालिक भी है, माई भी है, सब कुछ तू है। हाँ मेरा ही सब कुछ है। तो आज तो तभी बर्तन वगैरह साफ करेगी, सब कुछ तू ही करेगी है। हाँ वैसे कौन करता है? कभी चीना भी कर देती है। चीना नहीं, चीना तेरी पूरी हेल्प करती है, नहीं वो सारा तो घर का काम करती है। आज चीना ने सारा झाड़ू पोछा चीना ने मारा, हाँ। सारी सफाई चीना ने किया सारी आज। हाँ नहीं बर्तन पड़े थे, उसने बर्तन नहीं किए होंगे ना, हाँ। दिल नहीं कर रहा होगा तो मेरे को बात तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तू लेटी हुई थी, तो चीना कहती मम्मी मैं लेटी हुई है, सारा काम मैं करती हूँ आज। चीना ने सारा घर का काम किया चीना ने। नहीं बर्तन तो आप भी कर देते हो। नहीं वो तो मैं करता ही हूँ, जब तेरी तबीयत ठीक ना हो तो अब चीना घर में थी तो चीना ने कर दिया आज। नहीं तबीयत ठीक नहीं होगी तब करोगे, वैसे नहीं कभी कभी करोगे। नहीं वैसे कर मन थोड़ी मन है करने को। हाँ बर्तन है, अब आपको पता, जरा सा भी रोटी खाओ कुछ खाओ बर्तन हो जाते हैं। ललिता तू कहती है पूछी के बारे में बताऊंगी सबको, क्या बताएगी पूछी के बारे में? मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे लोगों के कि आप पूछी की प्रेगनेंसी के बारे में बताओ, तो मैं बताती हूँ आपको कि आज से साल पहले की बात है, जब पूछी 4 साल की थी, तो ये मार्च में 4 साल की हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको मतलब कि पूछी को मतलब पूछी का बेबी होना चाहिए, अगर इसका बेबी नहीं होगा ना तो ये इसकी लाइफ भी कम होगी और इसको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो हमने बहुत सोचा, तो हमने सोचा चल कोई बात नहीं, हमें तो कोई इतना नहीं है, हमने कोई किसी को देना तो है नहीं, बच्चे कुछ करना नहीं, तो मैंने कहा चलो इसकी लाइफ बच जाएगी और हमारी वजह से ऐसे ना हो इसको कोई बीमारी लग जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने कहा चलो इसका बेबी करा लेते हैं। तो मैं डॉक्टर आनंद है, वो विकासपुरी में रहते हैं, उनका क्लिनिक है, तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने हमें किसी का नंबर दिया कि ऐसे ऐसे है, इनके पास बहुत सारे डॉग्स हैं तो आप वहाँ चले जाओ। तो हमने उस आदमी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं भाई आपकी कौन सी ब्रीड है, तो मैंने कहा ये कल्चर पाम है, तो उन्होंने कहा ये फीमेल है तो मेरे पास मेल है, आप इसको ले आना। तो हम 10 मई 2021 की बात है, तो हम पूछी को लेके उसके पास चले गए, हम 10 को भी गए और 11 को भी गए, तो उसने पूरा कंफर्म कर दिया कि आपकी पूछी प्रेग्नेंट हो जाएगी और ये 62 डेज में इसके बेबी होंगे। तो मैंने कहा हमें पता करना हो तो भाई कैसे पता चलेगा कि इसके कितने बेबी हैं, तो उन्होंने कहा कि जब ये 55-56 दिन हो जाएंगे तो आप पता कर लेना, तो भाई पता चल जाएगा कि इसके कितने बेबी हैं। तो हम इसका ध्यान रखने लग पड़े, इसको खाने का पीने का दूध वगैरह सब ध्यान देने लग पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, जब 52-53 दिन हुए तो चीना जाके इसका अल्ट्रासाउंड करवा के आई तो पता चला कि पूछी के पेट में खाली एक ही बेबी है। तो हम हैरान हुए सारे। तो मैंने गोलू को भी बताया था, मैं गोलू हमारे घर में आई थी, मैंने उसको बताया था कि पूछी का एक ही बेबी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम किसी को भी नहीं देंगे, पूछी का बेबी अपने पास रख लेंगे। तो उसके बाद जब 62 डेज हो गए तो ये बात है 13 जुलाई की, 12-13 जुलाई की बात है। तो रात को बहुत ही चिल्लाने लग पड़ी, चीखने लग पड़ी,
तो हमें समझ ही ना आए कि ये क्या हो रहा है, इसके साथ क्या नहीं हो रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास ले चले, फिर ये शांत हो गई। चलो मैंने कहा 13 तारीख निकल गई, ऐसे 14 तारीख भी हो गई। तो मुझे लगा कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। फिर हम इसका अल्ट्रासाउंड करवाने गए। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि इसका जो बेबी है वो पेट के ऊपर इस जगह पे बेबी हो गया है, और बेबी अंदर ही अंदर मतलब कि उसकी डेथ हो गई है। तो आप फटाफट इसको ऑपरेशन कराओ, तो इसको मतलब कि इसके बेबी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन सारा फैल जाएगा। सुबह चीना और कन्नू और मैं, हम सारे के सारे अनंत डॉक्टर के पास गए। तो उसने इसको मतलब पेट काट के इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके बेबी को निकाला। वो इतना अकड़ा हुआ था कि समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। हमें तो खुद ही नहीं समझ आई ये वाली बात कि इसके साथ क्या हुआ। रोए जाएं, सारे रोए जाएं कि ये क्या हो गया। हम तो इसका भला चाहते थे कि इसका बेबी हो जाएगा, इसको बीमारी नहीं लगेगी, और इसको 10 टांके आ गए। और उसके साथ फिर मैंने मतलब कि इसका ऑपरेशन हो गया। और बस ये 10 दिन तक, ये कम से कम 15 दिन इसको लगे, टांके आए। फिर हम रोज इसको 5 दिन तक सुबह शाम लेके जाते थे। इसको मैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते थे ग्लूकोज के अंदर डाल के, और इसको एंटीबायोटिक देते थे ताकि इसके टांके सूख जाए। और इसको एक स्प्रे भी दे रखा था सिल्वर कलर का, वो हम लगाते थे। इसके लिए स्पेशल हम कपड़े लेके आए 2 जोड़ी, कि ताकि ये पेट वाली जगह से अपने आप को खराब ना करे। जैसे ही हम स्प्रे लगाते थे फिर नए कपड़े पहना देते, जैसे स्प्रे लगाते थे पुराने उतार के धो देते थे, नए लगा देते थे। अब हमें तो ये पता ही नहीं था। अब जाके मेरी पूछी, ये बात जुलाई की है, और काफ़ी टाइम तक ये परेशान रही। हम नहीं चाहते थे इसका बेबी कराना, मैं परेशान, बस ये है कि ये बीमार ना हो जाए, कुछ ना हो। मैंने बेबी कराया और बेबी भी इसका पेट में ही ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा दुख है हमें इस बात का कि इसका बेबी हम अपने पास नहीं रख पाए। अब मुझे सारे कहते हैं कि कोको का कराओ बेबी। मतलब मैं इतना डर चुकी हूँ कि मेरे को पूछी की हालत देखी नहीं गई, मैं कोको की कहाँ से देखूंगी। वो जितनी भी इनकी लाइफ है, जो भी है, ये मेरी दोनों बच्ची हैं, मैंने प्यार से रखती हूँ, और जैसे भी है कोको भी ऐसे ही रहेगी। और कोको को तो वैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं कोको का कोई बेबी नहीं कराऊंगी। बस आप लोग मुझे कहते थे कि पूछी के बारे में बताओ कि प्रेगनेंसी में क्या हुआ। उसके साथ यही हुआ, बेबी भी हुआ और रहा भी नहीं। जब ये पूची का बेबी हुआ था और मतलब डेथ हो गई थी उसकी, तो गोलू, अरमान जी, पायल, ये सब, गोलू और अरमान जी और पायल, ये तीनों आए थे इसका पता करने के लिए। उन्होंने ब्लॉगिंग भी की थी इसकी, पूछने आए थे कि भाई पूची के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। गोलू काफ़ी देर पूची के साथ बैठी रही थी, उसको बहुत दुख हो रहा था, वो भी बहुत रोई थी। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिया है। अगर आपको कभी देखना हो तो उनका ब्लॉग आप मतलब पीछे जाके आप देख सकते हो। वो हमारे घर में आए थे, गोलू की फोटो है, जैसे मैंने पूची को पकड़ा हुआ है ना, ऐसे गोलू ने भी पूची को पकड़ा, वो वाला ब्लॉग था, मगर हम नहीं करते थे। आज के कमेंट्स मैंने इतने अच्छे से पढ़े नहीं हैं, इसलिए मैंने किसी के नाम नहीं लिए। कल मैं सारे पढ़ के सबके कमेंट्स के नाम ले लूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि की आपको हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।